पिता माता के शोक से व्याकुल हुए। अपने भाई पावन को पुण्य का समझाना, जगत और उसके संबंध की असत्यता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, इसी विषय में विज्ञ पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। गंगा जी के तट पर दो मुनि कुमारों में जो परस्पर भाई थे, उक्त विषय को लेकर ही जो संवाद हुआ था, वही वह पवित्र एवं अद्भुत इतिहास है। तुम इसे सुनो। इस जम्बू द्वीप की किसी पर्वतमाला में एक महेंद्र नामक पर्वत है। उसके एक देश में जहाँ सुविस्तृत एवं मनोरम रत्नमय शिखर है, मुनियों ने स्नान और जलपान के लिए आकाश गंगा को उतारा था। उसी गंगा जी के तट प्रदेश में जहाँ के वृक्ष फूलों से लदे हुए थे तथा जो पार्श्ववर्ती रत्नमय शिखर की प्रभा से प्रकाशमान और दीप्तिमान सुवर्ण की कांति से सुनहरे रंग का दिखाई देता था, एक महर्षि निवास करते थे। उनका नाम था दीर्घतपा। उन्हें सम्यक ज्ञान प्राप्त हो चुका था। वे तपस्या की राशि और उदार बुद्धि है थे तथा तपस्या के मूर्तिमान रूप से जान पड़ते थे। उन महर्षि के दो पुत्र थे जो चंद्रमा के समान सुंदर थे। उनके नाम थे पुण्य और पावन। उन दोनों पुत्र और एक पत्नी के साथ वे मुनि गंगा जी के उस तट पर रहते थे जहाँ के वृक्ष फलों से भरे हुए थे। कुछ समय बीतने पर मुनि के उन दोनों पुत्रों में जो अवस्था और गुण दोनों ही दृष्टियों से ज्येष्ठ थे, वे पुण्य नामक मुनि सम्यक ज्ञान से संपन्न हो गए, परंतु उनके दूसरे पुत्र पावन का ज्ञान अधूरा ही रह गया। वे मूर्खता की सीमा से तो बाहर हो गए, परंतु उन्हें परमार्थ तत्व का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, इसीलिए वे बीच में ही झूल रहे थे। तदंतर 100 वर्ष बीत जाने पर दीर्घतपा जरावस्था से जर्जर हो गए। अतः उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और संकल्प तथा राग से शून्य परम पद स्वरूप सच्चिदानंदन घन ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात पति के शरीर को प्राण और अपान से रहित होकर पृथ्वी पर पड़ा देख मुनि की पत्नी ने भी पति की सिखाई हुई चिरकाल से अभ्यस्त योगिक क्रिया द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया और लोगों की दृष्टि से अदृश्य हो अपनी पति का उसी तरह अनुसरण किया जैसे प्रभा गगन मंडल में अस्त होते हुए चंद्रदेव का अनुसरण करती है। माता और पिता के परलोकवासी हो जाने पर ज्येष्ठ पुत्र पुण्य ही स्थिरचित हो उनके अंत्योष्टि कर्म में प्रवृत्त हुए। पावन को माता पिता से बिछुड़ जाने के कारण बड़ा दुख हो रहा था। उनका चित्त शोक से व्याकुल था। वे बड़े भाई की और ना देखकर वन की गलियों में घूम घूम कर विलाप करने लगे। माता पिता का औधर्व वैदिक दैहिक कर्म समाप्त करके उदार बुद्धि पुण्य वन में अपने शोकाकुल बंधु पावन के पास आकर पुण्य ने कहा, वत्स, यह शोक अंधता का एकमात्र कारण है। तुम इसे घनीभूत क्यों बना रहे हो? महाप्राज्ञ, तुम्हारे पिता तुम्हारी माता जी के साथ उस मोक्ष नामक सच्चिदानंदन घन परमात्म पद को प्राप्त हो गए हैं, जो सबका अपना ही स्वरूप है। वही सब प्राणियों का अधिष्ठान है और वही जीतात्मा ब्रह्मवेत्ताओं का स्वरूप है। जब पिता अपने स्वरूप को ही प्राप्त हुए हैं, तब तुम उनके लिए बारंबार शोक क्यों करते हो? तुमने इस संसार में ऐसी मोहजनित ममतामयी भावना बांध रखी है जिससे तुम अशोचनीय पिता के लिए भी शोक कर रहे हो। ना वे ही तुम्हारे माता थी और ना वे ही तुम्हारे पिता थे। वत्स, जैसे प्रत्येक वन में जल के बहने के लिए बहुत से नाले होते हैं, उसी तरह तुम्हारे सहस्त्रों माता पिता हो चुके हैं। उन माता पिता की भी असंख्य पुत्र हो चुके हैं, केवल तुम ही उनके पुत्र नहीं हो। जैसे नदी के जल में बहुत सी तरंगे उठती हैं और विलीन हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य आदि प्राणियों के जन्म जन्म में बहुत से पुत्र होकर काल के गाल में जा चुके हैं। वत्स, यदि स्नेह के कारण माता पिता और पुत्रों के लिए शोक करना ही उचित हो, तो पहले के जन्मों में जो सहस्त्र माता पिता बीत चुके हैं, उनके लिए निरंतर शोक क्यों नहीं किया जाता? महाभाग, जगत की कल्पना के निमित्त भूत भ्रम या अज्ञान के कारण ही यह प्रपंच दिखाई देता है। विद्वान, वास्तव में तो तुम्हारे ना कोई मित्र है और ना बंधु बांधव ही है। वत्स, परमार्थिक दृष्टि से सत्य क्या है?
इसका तुम विचार करो। विचार करने से तुम्हें ज्ञात होगा कि ना तुम हो ना हम हैं। तुम्हारे अंतःकरण में जो भ्रम है उसी के कारण इस जगत की प्रतीति हो रही है, अतः तुम उसे त्याग दो। यह गया, यह मर गया इत्यादि कुदृष्टियां अपने संकल्प रूप अज्ञान से उत्पन्न हो सामने दिखाई देती है, वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है। पुण्य का पावन को उपदेश अनेक जन्मों में प्राप्त हुए असंख्य संबंधियों के ओर से ममता हटाकर उन्हें आत्मस्वरूप परमात्मा से ही संतोष प्राप्त करने का आदेश। पुण्य और पावन को निर्वाण प्रद की प्राप्ति, तृष्णा और विषय चिंतन के त्याग से मन के क्षीण हो जाने पर परम पद की प्राप्ति का कथन। पुण्य कहते हैं पावन बंधु मित्र पुत्र स्नेह द्वेष तथा मोह दशा रूप रोग से युक्त जो प्रपंच है, यह अपने नाम मात्र से विस्तार को प्राप्त हो रहा है। वस्तु दृष्टि इनकी सत्ता नहीं है। इस जिसके प्रति बंधु भावना कर ली गई है वह बंधु हो गया, और जिसके प्रति शत्रु की भावना कर ली गई वह शत्रु हो गया। परंतु सभी शरीरों में अभिन्न रूप से विद्यमान जो सर्वव्यापी आत्मा है, उस एक में ही यह बंधु है, यह शत्रु है, ऐसी कल्पना कैसे हो सकती है वत्स? यह शरीर रक्त मांस और हड्डियों का समूह है, अस्थियों का पंजर है। इससे भिन्न मैं कौन हूँ, इसका तुम स्वयं अपने चित्त से विचार करो। पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर ना तुम कोई हो और ना मैं कोई हूँ। यह पुण्य है, यह पावन है इत्यादि कल्पनाओं के रूप में मिथ्या ज्ञान ही नित्य कर रहा है। यदि तुम आत्मा से भिन्न कोई लिंग शरीर ही हो तो बताओ, बीते हुए दूसरे अनेक जन्मों में जो तुम्हारे बंधु और धन वैभव नष्ट हो गए हैं, उनके लिए भी शोक क्यों नहीं करते? सुंदर फूलों से सुशोभित वन स्थलियों में तुम्हारे बहुत से बंधु मृगयोनियों में मृग शरीर धारण करके रहे हैं, उनके लिए तुम्हें शोक क्यों नहीं हो रहा है? हे वत्स, इसी जम्बू द्वीप में तुम पहले अन्यान्य बहुत सी योनियों में सैकड़ों हजारों बार जन्म ले चुके हो। मैं तत्व ज्ञान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा तुम्हारे और अपने पूर्व जन्म के वासना क्रम को देख रहा हूँ। मेरी भी बहुत सी योनियां अनेक बार बीत चुकी है। उन मोह मंथर अज्ञान से जड़ी भूत अतीत योनियों को आज मैं तत्व ज्ञान से उदित हुई सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा देखता और स्मरण करता हूँ। ऐसी अवस्था में जो जगत में उत्पन्न हुए सैकड़ों माता पिता भाई बंधु और मित्र काल के गाल में जा चुके हैं, उनमें से किन किन के लिए हम दोनों शोक करें और किन के लिए ना करें, अथवा किन किन को छोड़कर यहाँ किन किन के लिए हम शोक में डूबे रहे? क्योंकि संसार की तो ऐसी ही गति है। पावन तुम्हारा भला हो। मन में अहं भाव का रूप में स्थित इस प्रपंच भावना को त्याग कर तुम उस गति को प्राप्त करो जो आत्मज्ञानी पुरुषों को उपलब्ध होती है। वत्स, तुम शांत चित्त होकर आत्मा का, अपने आप का जो भाव और अभाव, उत्पत्ति और विनाश से मुक्त तथा जरा और मृत्यु से रहित है, स्मरण करो। मन में मूढ़ता ना लाओ। उत्तम बुद्धि वाले पावन, ना तुम्हें दुख है, ना तुम्हारा जन्म हुआ है, ना तुम्हारी कोई माता है और ना पिता ही है। तुम केवल शुद्ध बुद्ध आत्मा हो, दूसरे कोई नहीं हो। जैसे रात होने पर दीपक सन्निधि मात्र से प्रकाश के कर्ता होते हुए भी व्यापार शून्य होने के कारण अकर्ता ही है, उसी प्रकार तत्वज्ञानी पुरुष कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण लोक व्यवहार की स्थिति में कर्ता होकर भी अकर्ता ही है। वत्स, जो समस्त ऐषणाओं के कलंक से रहित एवं मननशील है तथा जिसका हृदय कमल में स्वस्थ आत्म स्वरूप से साक्षात्कार किया गया है, उस आत्मा के द्वारा अपने भीतर की संपूर्ण संसार भ्रम को मिटाकर अवशिष्ट हुए उस भाव स्वरूप आत्मा पर ब्रह्म परमात्मा से ही संतोष प्राप्त करो। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, पुण्य के इस प्रकार समझाने बुझाने पर पावन को उत्कृष्ट बोध परमात्मा तत्व का दृढ़ निश्चय प्राप्त हुआ। तत्पश्चात ज्ञान और विज्ञान में पारंगत तथा सिद्ध और अनिंद स्थिति को प्राप्त हुए वे दोनों बंधु उस वन में इच्छानुसार विचरने लगे। तदंतर समय आने पर वे दोनों देह रहित हो परम निर्वाण पद परमात्मा को प्राप्त हो गए। निष्पाप श्री राम, इस प्रकार पूर्व जन्मों में जो असंख्य देह धारण कर चुके हैं, उन प्राणियों के माता पिता बंधु बांधव आदि के समुदान अनंत है।
उनमें से कौन किन को ग्रहण करे और कौन किन को त्याग। रघुनंदन, इसीलिए इन असंख्य तृष्णाओं की निवृत्ति का एकमात्र उपाय त्याग ही है, उनको पोषना नहीं। जैसे लकड़ी डालने से आग प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार विषय भोगों के चिंतन से चिंता बढ़ती जाती है, और जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है, उसी प्रकार विषयों का चिंतन ना करने से चिंता मिट जाती है। एकमात्र विवेक रूपी सखा और एकमात्र पवित्र एवं तीक्ष्ण बुद्धि रूपिणी प्रिय सखी को साथ ले संसार में शास्त्र विहित आचरण करने वाला पुरुष संकट पड़ने पर भी मोहग्रस्त नहीं होता। वैराग्य से, शास्त्रों के अभ्यास से तथा महान महत्ता युक्त क्षमा, दया, शांति, ममता और संतोष आदि गुणों से यत्न पूर्वक आपत्ति का निवारण करने के लिए मनुष्य स्वयं ही मन को उन्नत बनाए। जो परम पद की प्राप्ति रूप फल पूर्वोक्त महत्ता युक्त गुणों से उत्कर्ष को प्राप्त हुए मन के द्वारा उपलब्ध हो सकता है, वह तीनों लोकों के ऐश्वर्य तथा रत्नों से भरे हुए केश की प्राप्ति से भी नहीं हो सकता। मन के विशुद्ध अमृत रस से पूर्ण होने पर सारी वसुधा आनंद की सुधा धारा से आप्लावित हो जाती है। मन वैराग्य से ही पूर्णता को प्राप्त विज्ञान आनंद घन रस से परिपूर्ण होता है। आशा, इच्छा, कामना आदि के वशीभूत वह मन उपयुक्त पूर्णता को नहीं प्राप्त होता। जिनके चित्त में किसी लौकिक वस्तु की स्पृहा नहीं है, उन लोगों के लिए तीनों लोकों का ऐश्वर्य कमलगट्टे के समान अत्यंत तुच्छ है। श्री राम, चित्त के नष्ट हो जाने पर अविचल धैर्य से युक्त पुरुष इस परम पद को प्राप्त कर लेता है, जहाँ फिर नाश का भय नहीं है।